हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने लीड कोड ईजी के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 41 करने जा रहे हैं। प्रैक्टिस के लिए अच्छा प्रॉब्लम है ये। लीड कोड 1002, फाइंड कॉमन कैरेक्टर्स गिवन अ स्ट्रिंग अरे ऑफ वर्ड्स। एक अरे ऑफ वर्ड दे रखा है आपको, ये देखो बहुत सारे वर्ड्स हैं इसमें। रिटर्न एन अरे ऑफ ऑल कैरेक्टर्स दैट शो अप इन ऑल स्ट्रिंग्स विद इन द वर्ड्स, उन कैरेक्टर और इंक्लूडिंग डुप्लीकेट्स ऑल्सो। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो आपको उन कैरेक्टर्स को ढूंढना है जो सारे वर्ड्स में प्रेजेंट है। जैसे पहले इस बी को देखते हैं, ये बी इसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो इसीलिए बी मेरा आंसर नहीं होगा। ई को देखते हैं, ई जो है यहाँ प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, तो एक ई यहाँ मैंने लिख दिया। यहाँ पर देखो एक एल है यहाँ, एक एल यहाँ पर है, एक एल यहाँ पर है, तीनों में एल है तो मैंने एक एल यहाँ डाल दिया। ठीक है, एक और एल है यहाँ पर, दो एल है, ये दूसरा एल है, ये भी दूसरा एल है, तो तीनों में आ रहा है वो, इसलिए यहाँ पर आ गया। ये ए जो है वो इसमें है और इसमें है, बट इसमें नहीं है। ठीक है, और ठीक है, आई थिंक इतना ही है। ये हमारा आउटपुट है। ओके, तो बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है देखा जाए तो। देखते हैं हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। तो मैंने क्या किया है, सारे वर्ड्स को यहाँ पर लिख लिया इनपुट में, और सिंस हमें सारे कैरेक्टर का फ्रिक्वेंसी चाहिए होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, और प्रॉब्लम में दे रखा है कंस्ट्रेंट में कि सिर्फ लोअर केस इंग्लिश लेटर है, तो सारे कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के लिए मैंने अरे ले लिया है 26 साइज़ का। ठीक है, इसका नाम मैंने काउंट रखा है। ठीक है, 26 साइज़ का, तो 0 से लेकर 25 तक इंडेक्स होगा, और 0th इंडेक्स ए को रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट इंडेक्स बी को रिप्रेजेंट करेगा, एंड सो ऑन, लास्ट इंडेक्स जेड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये मैंने पहले ही ड्रॉ करके रख दिया है। तो एक काम करते हैं, पहले वाले वर्ड का मैंने थोड़ा सा इनपुट चेंज किया है, ठीक है, ताकि अच्छे से समझा सकूँ सारी चीज़ें। जैसे पहले एग्जांपल को देखो, इसमें बी का बी एक कैरेक्टर है, तो मैंने बी का फ्रीक्वेंसी बढ़ाया, ई का फ्रीक्वेंसी बढ़ाया, एल 3 बार आया है, एल का फ्रीक्वेंसी बढ़ाया, और क्या है, ए 1 बार आया है। ठीक है, बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं वो 0 टाइम्स आए हैं। ठीक है, ओके। अब एक काम करते हैं, अब आते हैं इस वर्ड पे, ठीक है, लेबल पे। ठीक है, तो सिमिलरली क्या करेंगे कि लेबल के लिए ऑब्वियस है मुझे चाहिए होगा कौन कौन से एलिमेंट्स है उसमें, तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक और टेम्प अरे बनाया यहाँ पर, काउंट अरे। और लेबल का एक बार देख लेते हैं कि क्या काउंट है हर कैरेक्टर का। लेबल में एल 2 बार आ रहा है, ठीक है, लेबल में ए 1 बार आ रहा है, बी 1 बार आ रहा है, ठीक है, और ई 1 बार आ रहा है, बाकी सारे 0 टाइम्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये किसका है, लेबल का है। अब एक चीज़ ध्यान दो, एक एक करके कंपेयर करते हैं। पहले तो देखते हैं ए को, इन दोनों में, दोनों एक एक बार आया है, विच इज़ फाइन, एक एक बार आया है, दोनों में आया है लेकिन। ओके, ठीक है, तो मैंने ना यहाँ पर 1 रहने दिया। मेरा मेन काउंट वेरिएबल यही रहेगा, इसी में मैं अपडेट करता रहूँगा कि ए जो है, अब तक मैंने जितने स्ट्रिंग देखे हैं ए दोनों में है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, अब मैं बी को देखता हूँ एक बार, बी दोनों में आया है और दोनों में एक एक बार आया है, विच इज़ फाइन, तो यहाँ मैं 1 रहने दिया। ई को देखता हूँ, ई इन दोनों में आया है, दोनों में एक एक बार आया है, विच इज़ फाइन। ठीक है, अब देखना, ध्यान देना, एल जो है ना, इन दोनों में आया तो है, बट लेबल में वो एल जो है ना वो 2 बार आया है। ठीक है, यहाँ पर एल जो है 3 बार आया है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, हम कितने लेबल को, सॉरी कितने एल को लेंगे, ऑब्वियसली सिर्फ 2 एल को लेंगे। ये 2 एल यहाँ पर है, यहाँ पर भी 2 एल है। ठीक है, तो जो मिनिमम वाला वैल्यू है, जैसे ये 2 है ना, यहाँ पर 2 बार एल आया है लेबल में, और यहाँ बेला में 3 बार एल आया है, तो जो मिनिमम है हमें वो रखना है ना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एल है बेला में, तो ऑब्वियस सी बात है मैं क्या करूँगा, बेला में जो 3 एल था ना उसको अपडेट करके, देखो 3 था यहाँ पर, इसको अपडेट करके मैंने यहाँ 2 कर दिया, मतलब दोनों में से जो मिनिमम होगा, है ना। ठीक है, तो इसका मतलब, इस काउंट वेरिएबल को का मतलब क्या है कि कितनी बार कोई कैरेक्टर हर स्ट्रिंग में आया है ना। जैसे ए है ना, अभी तक मैंने जितने स्ट्रिंग देखे हैं सब में एक एक बार आया है। बी जो है दोनों स्ट्रिंग में एक एक बार आया है। सिमिलरली यहाँ पर एल जो है दोनों स्ट्रिंग में 2 बार तो आया ही है, इसमें एल 2 बार आया है, इसमें भी एल 2 बार आया है। भले यहाँ पर 3 बार आया है, बट वो एक्स्ट्रा है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें देखना है कौन सा कैरेक्टर है जो हर स्ट्रिंग में प्रेजेंट है। तो मैंने क्या किया, इसको देखो अपडेट कर दिया, 3 करके 2 कर दिया, और इसके अलावा तो और बाकी सारे 0 फ्रिक्वेंसी के हैं। ठीक है, ओके, तो ये तो हो गया लेबल का। अब हम लोग रोलर का निकालते हैं, है ना। तो रोलर का लिए अपडेट करते हैं, सेम एक टेम्प अरे जो मैंने बनाया है,
तो रोलर में क्या है, आर जो है 2 बार आया है, और ओ जो है वो 1 बार आया है, एल जो है 2 बार आया है, ई 1 बार आया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ये मेरा किसका काउंट है, ये मेरा है रोलर का। मैंने रोलर के हिसाब से फ्रीक्वेंसी एरे को भर दिया। अब कंपेयर करना फिर से स्टार्ट करते हैं अपने काउंट वाले फ्रीक्वेंसी से। देखो इसमें ए जो है 0 बार आया है रोलर में, और काउंट में ए 1 बार आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब तक मैंने जितने स्ट्रिंग देखे थे उसमें ए 1 बार आया था, इसमें ए 1 बार आया था, इसमें भी ए 1 बार आया था, बट अभी करंटली रोलर में ए है ही नहीं। ठीक है, तो मुझे अपडेट करके 1 और यहाँ पर 0 टाइम्स है, तो मिनिमम कौन है, 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे इसको काट के 0 करना पड़ेगा, क्योंकि अभी करंट स्ट्रिंग में यहाँ पर ए प्रेजेंट नहीं है। सिमिलरली अगर आप बी को देखो तो रोलर में बी है ही नहीं, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है इसको भी काट के मुझे 0 करना पड़ेगा। अगर ई पर ध्यान दो, करंट वाले वर्ड में यानी कि रोलर में ई 1 बार आया है ना, और अब तक मैंने जितने स्ट्रिंग देखे थे बेला और लेबल उसमें भी ई 1 बार आया था, तो देखो यहाँ मेंटेन्ड भी है 1, तो ऑब्वियस है तो 1 और 1 है, तो मैं इसको 1 का 1 ही रहने दूंगा। ठीक है, ओके। उसके बाद एल पर अगर आप ध्यान दो, इसमें एल 2 बार आया है रोलर में, और इस पे भी ऑलरेडी यहाँ 2 वैल्यू है, मतलब इन दोनों इसको 2 ही मैं रहने दूंगा। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, रोलर में ओ 1 बार आया है और काउंट में 0 बार आया है, तो दोनों में से जो मिनिमम है वही रहेगा, तो 0 रहेगा, मतलब ओ का काउंट 0 ही रहेगा, क्योंकि ओ इन दोनों में नहीं था ना। ठीक है, तो ओ जो है तीनों में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद आर पर देखते हैं। आर जो है करंट स्ट्रिंग में आर 2 बार आया है, बट इससे पहले आर मैंने देखा ही नहीं है आज तक, इसीलिए आर देखो यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो दोनों में से मिनिमम कौन है, 0 और 2 में 0 मिनिमम है, तो 0 का 0 ही रहने देंगे इसको। ठीक है, इसी तरह हमने सारे वर्ड्स देख लिए, और ये मेरा जो काउंट अरे है इसको देख रहे हो, मैं लगातार अपडेट करता रहा हर स्ट्रिंग के हिसाब से। इस स्ट्रिंग को जब देखा तो अपडेट किया, इस स्ट्रिंग को जब देखा तो ये अपडेट किया, इस स्ट्रिंग को जब देखा तो ये अपडेट किया। ठीक है, तो अल्टीमेटली इस काउंट अरे में जो जो कैरेक्टर्स हैं उस पर ध्यान दो। ए जो है, सिर्फ ए जो है उसका फ्रीक्वेंसी 0 है, तो मैं इसको लिखूंगा ही नहीं। बी का फ्रीक्वेंसी 0 है, इसको भी नहीं लिखूंगा। देखो ई का फ्रीक्वेंसी 1 है, मतलब हमारे रिजल्ट में एक बार ई हमें लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं, इसको तो मैंने लिख दिया। एल जो है वो 2 बार आया है, तो मैं एल को 2 बार अपेंड कर दूंगा अपने रिजल्ट में। ठीक है, ये भी लिख दिया हमने, बाकी सारे 0 हैं, तो देखो ये मेरा आउटपुट है। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल सा है देखा जाए तो कोड। हमें बस एक काउंट अरे लेना था जिसमें फ्रीक्वेंसी मेंटेन करके रखना था, और बाकी जो जो वर्ड्स आते जा रहे हैं उसको फ्रीक्वेंसी निकाल के कंपेयर करते जाओ, है ना। और ऑब्वियस सी बात है मिनिमम लेते चलो, सो दैट हमें ये इंश्योर करना है कि हम उसी वर्ड को, कैरेक्टर्स को ले जो सारे वर्ड्स में प्रेजेंट हो। ठीक है, तो सिंपल सा स्टोरी है। कोड को डायरेक्टली भी हम लोग कर सकते हैं, चाहे तो आप वीडियो पॉज करके खुद से कोड कर लो, बट अभी मैं आपको कोड करके दिखा देता हूँ। लाइन बाय लाइन वही चीज़ करेंगे जो यहाँ पर समझाया गया है। ओके, तो चलो इसका कोड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग रिजल्ट ले लेते हैं, int n इज इक्वल टू वर्ड्स डॉट साइज। ओके, इसके बाद मैंने आपको क्या बोला था कि एक अरे बना लेते हैं काउंट नाम का, 26 साइज का। इसमें स्टार्टिंग में सबकी फ्रीक्वेंसी 0 है। ठीक है, ये सारे कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं ना, जो सबसे पहला वर्ड है ना उसके हिसाब से इस काउंट अरे को अपडेट कर लेते हैं। तो उसके लिए एक अलग फंक्शन बना लेते हैं, फिल काउंट अरे। उसमें हम क्या क्या भेजेंगे, जो मेरा सबसे पहला वर्ड्स है उसको भेज देते हैं, और काउंट को मुझे अपडेट करना है उसको भेज देते हैं। ठीक है, तो फिल काउंट को मैं अभी डिफाइन कर देता हूँ, वॉइड फिल काउंट अरे। इसमें मैं एक स्ट्रिंग भेजूँगा, और इसमें मैं इंट काउंट नाम है ना, काउंट 26 साइज़ का। ठीक है, और मुझे बस कुछ नहीं करना है, इस काउंट अरे को अपडेट कर देना है। फॉर कैर एंड सी एच इन वर्ड, फ्रिक्वेंसी को अपडेट करना है, तो काउंट ऑफ इंडेक्स क्या होगा इस कैरेक्टर का, सी एच माइनस ए करके इंडेक्स निकालते थे, प्लस प्लस करेंगे तो फ्रिक्वेंसी अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो फिल काउंट कर दिया मैंने। तो अभी काउंट अरे में ना फ्रीक्वेंसी किसकी है, वर्ड्स 0 में जो जो कैरेक्टर्स उनकी फ्रीक्वेंसी अपडेटेड है। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं क्या करूँगा, बाकी रिमेनिंग वर्ड्स पे जाके इटरेट मारता हूँ। आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करता हूँ, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है, अब देखना, ध्यान देना, मैंने क्या बोला था कि एक टेम्प नाम का ले लेते हैं काउंट अरे, जिसमें सबकी सारे कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी 0 है। फिर से मैं वही फंक्शन कॉल करूँगा, फिल काउंट अरे। कौन सा वर्ड है, वर्ड्स ऑफ आई है,
ठीक है, और टेम्प को मुझे फिल करना है। यहाँ तक क्लियर है? अब जैसे ही ये फिल हो जाएगा मैं कंपेयर कर लूँगा, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 26, आई प्लस प्लस, एक एक करके सभी का चेक करते हैं, ए का, बी का, सी का, सो ऑन, सभी का टेम्प में जो है और जो काउंट में जो है, दोनों को कंपेयर करना है हमें। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि बस मैं क्या अपडेट करूँगा, काउंट ऑफ आई, नहीं आई नहीं, कुछ और वेरिएबल ले लो, जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन 26, जे प्लस प्लस, काउंट ऑफ जे विल बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ, जो भी मिनिमम होगा, है ना, मिनिमम ऑफ काउंट ऑफ जे और टेम्प ऑफ जे, दोनों में से जो भी मिनिमम है हमें वही लेना है। वो भी मैंने आपको दिखा दिया था ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता रहेगा सारे वर्ड्स के लिए। अब बस लास्ट में हमें क्या करना है, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 26, आई प्लस प्लस, इफ़ पहले तो देख लेते हैं सी इज इक्वल टू काउंट ऑफ आई में कितने वैल्यू हैं। ठीक है, तो वाइल सी माइनस माइनस, जितना भी काउंट है उतने बार अपने रिजल्ट में उस कैरेक्टर को अपेंड कर देंगे, जितने बार भी वो कैरेक्टर आया है। ठीक है, तो वाइल सी माइनस माइनस मतलब इतना सी टाइम्स वो कैरेक्टर आया होगा, रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, जो भी कैरेक्टर है वो कौन सा कैरेक्टर है, आईएथ इंडेक्स को जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा, है ना, 0 से 26 तक जा रहे हैं, तो आईएथ इंडेक्स को कौन सा कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आई कैरेक्टर रिप्रेजेंटिंग आईएथ इंडेक्स कौन होगा, वो आई प्लस ए करोगे तो पता चल जाएगा, ऐसे निकाल सकते हो आराम से। ठीक है, लेकिन आपको इसको स्ट्रिंग बना के डालना है अपने रिजल्ट में, तो स्ट्रिंग जिसका लेंथ 1 होगा और कैरेक्टर कौन सा होगा, स्ट्रिंग में आई प्लस ए वाला कैरेक्टर होगा। ठीक है, और लास्ट में हमें कुछ नहीं करना, रिटर्न रिजल्ट कर देना। ओके, ठीक है, इसको एक बार रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस, इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। ग्रेट, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर ओ ऑफ एन यहाँ लग रहा है, क्योंकि हम सारे वर्ड्स पर जा रहे हैं, राइट, है ना, नंबर ऑफ वर्ड्स पर जा रहे हैं और हर वर्ड के कैरेक्टर पर इटरेट कर रहे हैं। तो मान ले के चलते हैं कि हर वर्ड का लेंथ जो है ना वो के बराबर है, एवरेज लेंथ मान के चलते हैं, तो एन इंटू के टाइम्स हम यहाँ पर ओवरऑल इटरेट मार रहे हैं, मतलब हर एक कैरेक्टर पर विजिट कर रहे हो आप, है ना, एन वर्ड्स है और हर वर्ड में मान के चलते हैं के कैरेक्टर्स है, एन इंटू के टाइम हम इटरेट कर रहे हैं। और ये सब जो फॉर लूप है ना, ये फॉर लूप देख रहे हो 26 साइज़ का है, और वैसे 26 साइज़ का तो कांस्टेंट है, तो उसको मैं इंक्लूड कर ही नहीं रहा। ठीक है, उसको मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से, बट हम एट द एंड कर क्या रहे हैं, हर वर्ड के सारे कैरेक्टर पर विजिट कर रहे हैं। तो एन इंटू के, एन मतलब नंबर ऑफ वर्ड्स, के मतलब हर वर्ड में कितने कैरेक्टर्स हैं, एवरेज लेंथ हर वर्ड का। ठीक है, आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।